प्रणाम। जय सद्गुरुदेव। आज आपको हम पूजा पाठ के उचित फल के बारे में जानकारी देंगे कि हम इतना पूजा पाठ करते हैं तब भी हमें उसका फल क्यों नहीं मिलता। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने तंत्र सिंधु चैनल को 1000 सदस्य के परिवार बना दिया है। आप ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। तो चलिए शुरू करते हैं कि हमें क्यों लाभ नहीं मिल रहा है। धर्म में विश्वास और आस्था रख पूजा पाठ करने वाले बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती है कि वे लंबे समय से पूरी श्रद्धा और गंभीरता से पूजा उपासना करने के बाद, दान इत्यादि धार्मिक अनुष्ठान करने के बाद भी उनकी साधना को शायद ईश्वर स्वीकार ही नहीं कर रहे, जिससे सफलता के उचित परिणाम नहीं मिल रहे। इतनी पूजा पाठ के बाद भी बहुत सारी समस्याएं हैं कि पीछा ही नहीं छोड़ती। इस प्रकार की शिकायत करने वाले कोई एक या दो नहीं, बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। एक, घर में पूजा स्थल घर की दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दिशा में होने पर भी पूजा पाठ का लाभ प्राप्त नहीं होता। पूजा करते समय साधक का मुख प्रातःकाल पूर्व दिशा की ओर एवं शाम के समय पश्चिम की तरफ होना चाहिए। 2, पूजा में हमेशा पीले या सफेद धुले हुए कपड़ों का ही प्रयोग करें। पूजा पाठ के अधिकतम फल के लिए 3 से 4 बजे के मध्य का समय सर्वोत्तम रहता है। इस समय की गई पूजा उपासना निष्फल नहीं होती। 3, हमारे शास्त्रों में पूजा पाठ इत्यादि के लिए आसन का प्रावधान बताया गया है और आसन के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। इसलिए साधक यह सुनिश्चित कर ले कि पूजा पाठ के समय उचित और साफ धुले आसन का प्रयोग कर रहे हैं या नहीं। पूजा के समय यदि मंत्र पढ़ते हैं, लंबे पाठ आरती इत्यादि करते हैं परंतु आसन का प्रयोग नहीं करते तो साधक की पूजा का पृथ्वीकरण हो जाएगा। पूजा के फलस्वरूप पैदा हुई ऊर्जा आसन के अभाव में पृथ्वी में समा जाएगी, साधना के फल से वंचित हो जाएंगे। 4, शास्त्रों में पूजा अर्चना को एकांत स्थान में करने का विधान बताया गया है, क्योंकि यदि पूजा के समय यदि कोई छू देता है तो भी पूजा के फलस्वरूप पैदा हुई ऊर्जा का पृथ्वीकरण हो जाएगा, जिसे सामान्य भाषा में हम कहते कि अर्थिंग हो रही है। 5, पूजा के बाद यदि कोई क्रोध करता है, सो जाता है, निंदा करता है तो भी पूजा का फल पूजा करने वाले को प्राप्त नहीं होता। इसलिए इन बातों से बचने का प्रयास करें। 6, भूलकर भी पूजा उपासना चारपाई पर बैठकर न करें, नंगे फर्श पर न बैठें। यदि आसन मिलना संभव न हो तो उन्हीं कंबल प्रयोग कर सकते हैं। कहने का अभिप्राय है कि पूजा के समय पृथ्वी के संपर्क में सीधे आने से बचें। 7, यदि किसी व्यक्ति ने अनुपयुक्त रत्न पहना होगा तो भी पूजा पाठ का लाभ नहीं मिलता, जैसे कि छिद्रयुक्त घड़े में पानी डाला जाए। 8, यदि किसी परिवार में किसी अविवाहित सदस्य की अकाल मृत्यु हो जाती है तो उसे अतृप्त आत्मा माना जाता है और अतृप्त आत्मा अपनी मुक्ति के लिए बाधाएं पैदा करती है। पूजा पाठ का लाभ न प्राप्त होने पर इस बिंदु पर भी ध्यान दें कि आपके परिवार में कहीं इस प्रकार की कोई घटना घटित तो नहीं हुई है। यदि ऐसा हुआ है तो उस अतृप्त आत्मा की मुक्ति के लिए शास्त्रों में बताए गए नियमों में निहित विधियों का पालन करें। 9, किसी नए मकान में रहने के लिए आए हैं तो सुनिश्चित कर ले कि आपने अपना घर किसी निसंतान व्यक्ति से तो नहीं खरीदा है। बहुत बार देखा गया है कि पितृ दोष के फलस्वरूप व्यक्ति निसंतान रहता है और उससे प्राप्त हुई वस्तु भी दोषग्रस्त हो सकती है। 10, पूजा पाठ हमेशा घर के किसी एकांत स्थान में करना चाहिए जहां पर आसानी से दूसरों की दृष्टि नहीं पड़े। यदि घर में प्रवेश होते ही पूजा स्थल पर सबकी दृष्टि पड़ती है, अर्थात पूजा स्थल छिपा नहीं है, तो भी पूजा पाठ का लाभ नहीं मिलता। सीढ़ी के नीचे भी पूजा गृह अच्छा नहीं माना जाता। 11, मंत्र हमारे ऋषि मुनियों द्वारा आविष्कृत बहुत ही वैज्ञानिक ध्वनियां हैं। मंत्र जप से कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। यदि आप नियमित पूजा में मंत्र जप करते हैं तो ध्यान रखें कि मंत्र उच्चारण शुद्ध हो, अन्यथा पूजा निरर्थक ही होगी। एक अक्षर की गलती आपको मंत्र से होने वाले लाभ से वंचित रख सकती है। कभी कभी मंत्र का उच्चारण गलत होने से नुकसान होता भी देखा गया है। एक एक अक्षर से मंत्र बनता है, यदि कहीं त्रुटि हो तो मंत्र के किसी जानकार से सही उच्चारण करना सीखता है। 12, अगर कोई शास्त्र अनुसार नियमित पूजा पाठ करता है तो उसे खानपान में भी शुद्धता रहनी चाहिए। अगर साधक के परिवार को कोई सदस्य मांस मदिरा का सेवन करता है तो भी पूजा का पूरा फल साधक को नहीं मिल पाता। 13, यदि साधक चाहता है कि पूजा का फल पूरा मिले तो सप्ताह में एक बार मौन व्रत जरूर रखें।
मौन व्रत रखने से अध्यात्म बल बढ़ता है, सहन शक्ति का विकास होता है। 14 अगर कोई किसी मंत्र का निरंतर और लंबे समय तक जपता है तो उस साधक के शरीर के आसपास एक दिव्य आभामंडल बन जाता है, जिसे केवल कोई सिद्ध पुरुष ही देख पाते हैं। वह आभामंडल साधक की अनेक प्रकार से रक्षा करता है। 15 यदि साधक के घर में किसी प्रकार का वास्तु दोष है तो ऐसे में घर में पूजा न करके किसी मंदिर में पूजा कर सकते हैं। 16 अपनी पूजा का आसन, जप करने की माला और पूजा के कपड़े किसी दूसरे को हाथ नहीं लगाने दे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें जिससे आपको ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी मिल सके। धन्यवाद।